हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है यूपी पीएससी बीईओ के सिलेबस को लेकर है। इसमें आप प्री और मेंस का डिटेल सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिल सकें। तो चलिए बिना देरी हम खंड शिक्षा अधिकारी के प्री और मेंस दोनों के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जबकि जो मेंस की परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव है। और जो मेंस में जीएस होता है वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें भी 3 खंड होते हैं, ठीक है। तो सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। सबसे पहले बात करते हैं कि बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कौन बन सकता है। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आने वाला है, कब तक आएगा आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 में ये वैकेंसी आपको देखने को 100% मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, यानी कि प्री की जो परीक्षा होती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक पेपर आपको देना पड़ेगा और ये जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, नेचर में जीएस का पेपर होगा और इसमें कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और मार्क कितने होंगे 300, यानी कि 120 प्रश्न होंगे, 300 पूर्णांक होगा। बस एक ही पेपर, ठीक है। और ये जो परीक्षा होती है रविवार के दिन होगी 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में। तो इसका सिलेबस क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। इसका सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि आरओ और यूपी पीसीएस वगैरह का सिलेबस होता है, बिल्कुल वही है। यानी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो इसमें आपको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और कल्चर मतलब संस्कृति, इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, कॉमर्स और ट्रेड, जनसंख्या, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसके अलावा करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंसिया यानी कि लॉजिक और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, यूपी स्पेशल क्वेश्चन जिसमें एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिए कि कक्षा 10 तक के स्तर का जो एलिमेंट्री मैथ होता है, प्रारंभिक अंकगणित, इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये टॉपिक आपको टफ लगता है तो आपको बाकी पोर्शन तैयारी थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर, प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तब मुख्य परीक्षा में आपको 2 पेपर देना होगा और दोनों पेपर मिला के 400 अंकों की यह परीक्षा होगी। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा, ये 200 अंकों का होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो हिंदी का होगा, ये भी 200 अंकों का होगा। हिंदी के पेपर में 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट हिंदी ग्रामर का और इसमें अपठित गद्यांश, पत्र लेखन वगैरह भी रहेंगे, और दूसरा पार्ट होगा एसे का, निबंध का। इसमें 2 निबंध लिखने होंगे 50-50 अंकों के। लेकिन जीएस जो कि 200 नंबर का है, तो जीएस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। समय मिलेगा आपको कितना, तो जनरल, हिंदी और एसे के लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा और जो आपका जीएस होगा उसके लिए भी आपको जो है 3 घंटे का समय मिलेगा और दोनों पेपर 200-200 अंकों के। इस प्रकार से 400 अंकों पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आरओ एआरओ में भी यही व्यवस्था होती है, यानी कि उसमें भी जो फाइनल मेरिट बनती है वो 400 अंकों पर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में कुल मिला के आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे इसलिए कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख पाऊँ, ठीक है। तो चलो, जीएस में कुल मिला के आपसे
200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, जीएस का पार्ट ए, तो जीएस का जो पार्ट ए होगा इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 अंक के होंगे, यानी कि 100 नंबर का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका उत्तर जो आप लिखेंगे वो 125 शब्द में आप लिखेंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन और आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे और इस प्रकार से 60 नंबर। तो इसके लिए जब आप उत्तर लिखेंगे, ये देखो 125 वर्ड में लिखना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा यानी कि जो पार्ट बी होगा उसमें भी 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न होंगे, ये 60 आंसर होगा, मतलब कि इसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। 60 नंबर हो गया। इसके बाद आएगा आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी में कुल मिला के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 40 नंबर, और इसका जो उत्तर लिखना होगा वो आपको 25 शब्द में लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपका जीएस यहाँ पर 200 नंबर का कंप्लीट हो गया। समझ गए आप? ये हो गया आपका जीएस, जो कि परंपरागत शैली में आपको देना होगा, यानी कि यह डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके बाद बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो अच्छा, ये सिलेबस आप देख सकते हैं, जीएस का ये सिलेबस है। तो जीएस 200 नंबर का कुल 120 प्रश्न, ये मेंस के बारे में है। बिल्कुल प्री का जो सिलेबस है वही है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि प्री में जो लॉजिक और रीजनिंग है वो इसमें नहीं है और बाकी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिला के 11 टॉपिक हैं, तो इससे आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिस पर आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी की जो परीक्षा होगी उसमें 2 खंड रहेंगे। पहला खंड 100 अंक सामान्य हिंदी, इसमें कुल मिला के अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और टाइटल यानी कि उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना होगा। लेटर राइटिंग में यानी कि शासकीय और अर्धशासकीय लेटर, कार्यालय, आदेश ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन से संबंधित क्वेश्चन, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। इसके अलावा ग्रामर, जिसमें अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार जो होते हैं, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको जो हिंदी ग्रामर से संबंधित है वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ये हो गया 100 अंक। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी निबंध है उसको ध्यान से देखिए, 2 निबंध आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए एक निबंध 50 अंक, तो 2 निबंध 100 अंक। इसमें 2 खंड होंगे। खंड अ से कुल मिला के 3 टॉपिक हैं। साहित्य या संस्कृति दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन तीसरा टॉपिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान। कोई भी एक टॉपिक चुनना होगा आपको और उस पर जो है 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार से जो आपका दूसरा पार्ट होगा विज्ञान पर्यावरण, दूसरा पार्ट होगा प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, मतलब ये 3 खंड होंगे। इसमें से कोई भी एक टॉपिक चुनकर आपको निबंध लिखना है, तो वही सेम। तो 50-50 अंकों का यह निबंध हो गया। तो इस प्रकार से हिंदी भी टोटल आपकी हिंदी का निबंध और जो पहला पार्ट है 200 नंबर की हिंदी हो गई। तो जीएस 200 नंबर और हिंदी 200 नंबर, 400 नंबर। और इस 400 नंबर में बस इसी पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। तो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा आपको। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, और तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरओ एआरओ का सिलेबस। दोनों वीडियोज एक साथ देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि अगर आप आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों के सिलेबस में जो जरा सा डिफरेंस है वो क्या है और किस प्रकार से है। तो कुल मिला के आप अगर बीएड हैं तो आरओ एआरओ और साथ ही साथ ये खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा दोनों में शामिल हो सकते हैं। दोनों के लिए जो नोटिफिकेशन होगा वो 2023 में ही आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।